प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। घर में धन धान्य की कमी नहीं थी, पर व्यापारी की पत्नी को दान पुण्य और व्रत पूजा पर विश्वास नहीं था। हर गुरुवार को जब पड़ोस की स्त्रियां पूजा करतीं, वो उनका मजाक उड़ातीं। एक दिन एक साधु भिक्षा मांगने आया। स्त्री ने उसे खाली हाथ लौटा दिया। साधु वास्तव में बृहस्पति देव थे। उन्होंने जाते जाते कहा, अहंकार और अपमान से लक्ष्मी टिकती नहीं। धीरे धीरे व्यापारी का धन समाप्त होने लगा। घर में तंगी आ गई। दुखी होकर स्त्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पड़ोस की महिलाओं से गुरुवार व्रत की विधि सीखी। अब वो हर गुरुवार स्नान कर पीले वस्त्र पहनती, चने की दाल, हल्दी, केला अर्पित कर बृहस्पति देव की कथा सुनती। कुछ ही समय में घर की दशा सुधरने लगी। धन, सुख और सम्मान लौट आया। स्त्री ने समझ लिया, श्रद्धा, विनम्रता और व्रत का महत्व बहुत बड़ा है। प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु मन में शांति नहीं थी। उसका व्यापार घटने लगा, घर में कलह रहने लगी और धीरे धीरे उसका अहंकार भी बढ़ गया। वह भगवान को मानता तो था, पर भक्ति में सच्चाई और विनम्रता की कमी थी। उसी नगर के किनारे एक वृद्ध साधु रहते थे। लोग कहते थे कि वे भगवान के सच्चे भक्त हैं। एक दिन धर्मपाल भारी चिंता में उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी सुख नहीं है, क्या कारण है? साधु मुस्कुराए और बोले, सुख धन से नहीं, श्रद्धा और संतोष से मिलता है। तुम भगवान विष्णु का व्रत श्रद्धा से करो, सेवा और दान करो, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। धर्मपाल ने विनम्र होकर पूछा, व्रत कैसे करूं? साधु ने विस्तार से बताया, प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करो, भगवान का स्मरण करो, पीले पुष्प, फल और दीप अर्पित करो, दिन भर संयम रखो, किसी भूखे को भोजन कराओ और सच्चे मन से कथा सुनो। अगले गुरुवार धर्मपाल ने पहली बार सच्चे मन से व्रत किया। पूजा के समय उसका मन बार बार भटक रहा था, पर उसने धैर्य रखा। शाम को उसने एक गरीब परिवार को भोजन कराया। पहली बार उसे भीतर से शांति का अनुभव हुआ। धीरे धीरे उसने हर सप्ताह व्रत करना शुरू कर दिया। उसका स्वभाव बदलने लगा। वह विनम्र, दयालु और संतुष्ट होने लगा। घर का वातावरण भी मधुर होने लगा। कुछ महीनों बाद व्यापार में अचानक सुधार हुआ। पुराने ग्राहक लौट आए। धर्मपाल समझ गया, ये केवल धन का लाभ नहीं, बल्कि जीवन का संतुलन है। एक रात उसे स्वप्न आया। दिव्य प्रकाश फैला और भगवान ने कहा, सच्ची भक्ति वही है जिसमें दया, सेवा और संतोष हो। तुमने व्रत का वास्तविक अर्थ समझ लिया, इसलिए तुम्हें शांति मिली। धर्मपाल की आंखें नम हो गई। उसने प्रण किया कि वह जीवन भर सेवा और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ेगा। समय बीतता गया। धर्मपाल ने नगर में एक अन्य क्षेत्र खुलवाया, जहां रोज गरीबों को भोजन मिलता। उसने मंदिर की मरम्मत करवाई और लोगों को व्रत का महत्व समझाया कि व्रत केवल भोजन त्याग नहीं, बल्कि मन की शुद्धि है। उसके परिवार में प्रेम बढ़ा, समाज में सम्मान मिला और सबसे बड़ी बात, उसके मन में स्थायी शांति बस गई। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब लेकिन धर्मपरायण दंपत्ति रहता था। वे भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, परंतु गरीबी के कारण अक्सर भोजन तक के लिए संघर्ष करना पड़ता था। फिर भी वे हर गुरुवार श्रद्धा से भगवान विष्णु का व्रत रखते और उनका स्मरण करते। एक दिन अत्यधिक भूख और चिंता के कारण पत्नी दुखी हो गई। उसने अपने पति से कहा, हम इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे दुख क्यों कम नहीं होते? पति ने शांत स्वर में कहा, भक्ति का फल अवश्य मिलता है, धैर्य रखो। उसी रात पत्नी को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, तुम सच्चे मन से व्रत करती हो, पर व्रत के साथ दया, दान और संतोष भी जरूरी है।